सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फ्लुएंस। और आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड वो डिस्कशन ये है कि अगर इफ़ वी वांट टू स्टोर अ वैल्यू इन पाइथन, तो अगर हमें पाइथन में एक वैल्यू को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर इफ़ वी वांट टू स्टोर अ वैल्यू इन अ पाइथन देन वी नीड व्हाट अ वेरिएबल। क्योंकि आपने देखा कि अगर वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल जो हम लेते हैं तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाती है। अब एक वेरिएबल एक टाइम पर एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाता है, ये हमने देखा है कि वन वेरिएबल कैन ओनली स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम। सो इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम तो क्या करना होगा। सपोज हम चाहते हैं कि हमने एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स को स्टोर करवाना है, तो क्या करेंगे। तो हम मान लो हम यहाँ पर ले लेंगे मार्क्स, मान लो m1 ले लिया इज इक्वल टू 10 ले लिया, फिर ले लेंगे m2 इज इक्वल टू 20, फिर ले लेंगे m3 इज इक्वल टू 30, ऐसे ले लेंगे m4 इज इक्वल टू 40, m5 इज इक्वल टू 50। चलो मान लो ले भी लिया, 5 वैल्यूज ले ली, तो क्या हो गया, ये 5 वेरिएबल्स बन गए। जैसे m1 बना, m2 बना, m3 बना, m4 बना, m5 बना, ये 5 वेरिएबल्स बन भी गए और इनमें वैल्यूज भी आ गई, 10 भी आ गया, 20 भी आ गया, 30 भी आ गया, 40 भी आ गया, 50 भी आ गया। अब कोई कहता है कि भाई ये जो वैल्यूज हैं इनको आपने रिवर्स प्रिंट करवा के दिखाना है, तो आप रिवर्स प्रिंट करवाने के लिए लिखने लगेंगे क्या, प्रिंट। आप लिखेंगे पहले m5, फिर m4, देन m3, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, अप टू m1 तक लिखना पड़ेगा। तो ये तो लंबा काम पड़ गया। आज तो 5 वैल्यूज हैं, कल को ज्यादा हुई तो वैल्यूज हुई तो आपको ज्यादा बार लिखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है, फिर कहा गया कि आप क्या करो, आप ये वेरिएबल्स का यूज ना करो और आप यहां पर इफ यू वांट टू स्टोर देन यू कैन यूज दैट इज व्हाट, एक लिस्ट नाम की चीज होती है पाइथन में, आप वो बना लो। अब लिस्ट जो है वो कैसे होती है, जैसे आपने यहाँ पर कोई भी नाम ले लिया, मार्क्स ले लिया, और मार्क्स इज इक्वल टू हमने यहाँ पर लिखा ऐसे ब्रैकेट लगाए, और यहाँ पर लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे हमने लिख लिया। तो 10, 20, 30, 40, 50, इससे क्या हुआ, अब रैम पर जाके इससे क्या होने वाला है, एक ना ऐसे करके 5 मेमोरी स्पेसेस बन जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके मेमोरी स्पेसेस बन जाएंगे। और यहाँ पर अब क्या होगा, मान लो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 30 आ गया, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 50 आ गया। और अब ये जो वैल्यूज स्टोर होंगी, ये अगर कोई कहता है कि भाई हमें 30 प्रिंट करवा के दिखाओ, मतलब 30 है ये प्रिंट करवा के दिखाओ, प्रिंट करवा के दिखाओ या यूज करवा के दिखाओ। जैसे अभी हम चाहते हैं कि प्रिंट ही हो, तो हम करेंगे प्रिंट, और हम अगर लिख देंगे मार्क्स पूरा का पूरा, तो ये मार्क्स क्या करेगा, पूरी की पूरी जो ये लिस्ट है इसको प्रिंट करवा देगा। बट हमें पूरी की पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये 30। अब ये तो हो नहीं सकता अभी फिलहाल के लिए। तो होता क्या है एक्चुअली, मैं नहीं करता, ये जो कंप्यूटर है ये खुद ही क्या करेगा कि एक लिस्ट बनाएगा इस तरह की, और जो भी लिस्ट बनी पड़ी है उसमें ये जो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कर देगा, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब क्या है कि जो 30 का इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 2। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लिखेंगे जो भी इसका नाम है लिस्ट का, ये कोई भी नाम हो सकता है, एंड अभी हम बहुत सिंपल वे में इसको सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 2 लिख दिया। अब क्या होगा, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 30 वो प्रिंट हो जाएगी। सो 30 विल बी प्रिंटेड। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, कि यहाँ तक तो ठीक है, 30 प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सारी के सारी वैल्यूज इकट्ठे प्रिंट हो, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ लिख दोगे प्रिंट मार्क्स। बट क्या होगा, इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि ये आउटपुट की बात की जा रही है, यहाँ पर आउटपुट जो आएगी, ये मैंने ऐसे क्या बना दिया, कमेंट बना दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आउटपुट जो आएगी वो ऐसे आएगी 10, 20, 30, 40, 50, ये आउटपुट आएगी, ठीक है। अब ये आउटपुट तो ऐसी लिस्ट के साथ आ गई, मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह से आनी चाहिए आउटपुट की, पहले 10 आए, फिर 20 आए, फिर 30 आए, मतलब एक एक करके नंबर्स आए, तो एक एक नंबर इंडिविजुअली उठे, तो वो ऐसे नहीं होने वाला। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो हम यहाँ पर लूप लगा सकते हैं। सो लूप अगर लगाई तो आप करेंगे फॉर आई इन रेंज, जैसे यहाँ पे लिखा गया है फॉर आई इन रेंज 5 लिख दिया, और लिख दिया प्रिंट मार्क्स ऑफ 0 लिख दिया गया। अब मार्क्स ऑफ 0 लिख दिया गया, तो मार्क्स ऑफ 0 मतलब इसको देखो चला के देखते हैं, ठीक है, चला के देखते हैं। तो क्या होता है कि आप
प्रोग्रामिंग इज़ वेरी सिंपल, बहुत प्यारी चीज़ है प्रोग्रामिंग। और इसका सिंपल सा जो है सीखने का तरीका होता है कि जो भी लिखा गया है आप बस वो करते जाइए, ज़्यादा फालतू दिमाग जो लगाना है वो किसी जो सिंटेक्स जो लिखा गया है उसको चलाने के लिए नहीं लगाना है, लॉजिक लगाने के लिए लगाना है। अब लिखा गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है, अब जो लिखा है उसको चलाएंगे। जैसे यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल हमने ले लिया, फॉर आई इन रेंज 5, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। अब 0 जो है 5 से छोटा है, ट्रू है, अंदर आएगा मार्क्स ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, मार्क्स ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, वो 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 लेस देन 5, ट्रू है, अंदर आएगा, फिर क्या लिखा है, मार्क्स ऑफ 0, वो फिर 10 प्रिंट होगा, क्योंकि मार्क्स ऑफ 0 पे वो फिर 10 प्रिंट होगा, तो 5 बार वो 10 ही प्रिंट होगा। जब हम चाहते हैं कि वो 10 ना प्रिंट हो तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे पहले उसकी वैल्यू 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, 4 हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई। अब ये आई जो है ये क्या है, सबसे पहले क्या होगा, फिर वही आई की वैल्यू कितनी है, 0, 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 क्या ये ट्रू है, ट्रू है, तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, अंदर आएगा, और मार्क्स ऑफ आई में कितना पड़ा है, 0, तो मार्क्स ऑफ 0 पे कितना पड़ा है, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया प्रिंट। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू जो 0 थी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 5 क्या ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो क्या आएगा, मार्क्स ऑफ 1 पे, तो मार्क्स ऑफ 1 पे कितना पड़ा है, 20 पड़ा है, 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 5 क्या ये ट्रू है, फिर आएगा मार्क्स ऑफ 2, तो मार्क्स ऑफ 2 पे कितना पड़ा है, 30, वो 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू 2 है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 लेस देन 5 ट्रू है, अंदर आएगा मार्क्स ऑफ 3, मार्क्स ऑफ 3 पे कितना पड़ा है, 40 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 लेस देन 5 ट्रू है, तो क्या होगा, मार्क्स ऑफ 4 पे कितना पड़ा है, 50, तो 50 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इज लेस देन 5 क्या ये ट्रू है, तो 5 इज लेस देन 5 ये ट्रू नहीं है, तो ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा और ये लूप फॉल्स होके बाहर आ जाएगी। अब आप देखो कि क्या हुआ, आपको इकट्ठा ये प्रिंट होके मिल गया। कल को कोई कहता है कि इसको रिवर्स प्रिंट करवाओ, तो आप क्या करेंगे, यहां पर स्टार्ट कहां से करेंगे, आप यू स्टार्ट फ्रॉम 4 कमा, आपको पता है कहां तक चलना पड़ेगा, 0 कॉमा -1, और 0 भी नहीं, यहां पर भी -1 आएगा, क्योंकि हमें लास्ट क्या है, 0 तक चलना है। तो बस वही क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आई में कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, और 4 जो है जो है, आप यहाँ पर देखिए -1 से बड़ा है ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा, अंदर आएगा, तो मार्क्स ऑफ 4 पे कितना पड़ा है, 50 आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, -1 करेगा, तो 4 है, कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 जो है वो लेस देन ग्रेटर देन है -1 से, तो फिर ट्रू है, अंदर आएगा, मार्क्स ऑफ 3 पे कितना पड़ा है, 40, फिर ये 40 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही करते करते 3 होगा, फिर 2 होगा, 40 होगा प्रिंट, फिर ये 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर ये 10, क्योंकि जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 पे क्या पड़ा है, 10 पड़े, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रिंट मार्क्स ऑफ दिस आई। अब -1 तो होगी, वैसे तो -1 जो है -1 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स होकर पहले ही बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, दैट इज व्हाट योर दिस फॉर लूप से हमने लिस्ट की एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। फायदा क्या हुआ लिस्ट का, कि हमने एक बार लिखा और हमें, अब सपोज करो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 10 होते, 15 होते, तो भी हमें यहाँ पर इतना ही लिखना पड़ना है। तो ये लिस्ट जो है, इसमें ये सारी चीजें हैं कि हम इस पर लूप लगा सकते हैं। और अगर कुछ इसमें ज्यादा जाना है तो एक लूप तो मैंने ये लगाई, लिस्ट के लिए स्पेसिफिकली एक और लूप बनाई गई है, एंड दैट इज व्हाट फॉर। मैंने यहाँ पे लिखा आई, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और सीधा मैंने यहाँ पे लिस्ट ही लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, और यहाँ पर हम, यहाँ पे कॉलम भी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने प्रिंट, और यहाँ लिख दिया सीधा ही आई ही लिख दिया। और आपको पता है कि थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ प्रिंट करवाना आगे हॉरिजॉन्टली, तो क्या करूंगा, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे स्पेस, तो क्या होगा, फॉर आई इन मार्क्स, फॉर आई इन मार्क्स। अब यहाँ पे लिस्ट ही लिख दी गई है। अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट, ये जो लूप है ये तब तक चलेगी जब तक इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। और क्या करेगा, सबसे पहले जो आई है इसमें सीधे क्या उठाएगा, जो मार्क्स का पहला एलिमेंट है वो है 10 उठाएगा सीधा, और आई में रख देगा, और हमने यहाँ पे 10 को प्रिंट करवा दिया, मतलब यहाँ पे 10 आ गया, और साथ में स्पेस आ गया। फिर ऊपर गया, फिर क्या करेगा, 20 उठाएगा, जो 10 है वो ओवरराइट हो जाएगा,
ओवरराइट हो जाएगा और वो 20 जो है आई में आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगा यहाँ पर एंड आई की वैल्यू जो होगी वो 20 है। अब वो अगला एलिमेंट क्या है 30, वो 30 को उठाएगा और यहाँ पे 30 प्रिंट करवा देगा। अगला 40 उठाएगा, 40 को करवा देगा, 50 को करवा देगा। मतलब इससे क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि हमने यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली क्या करता है चलता है और यहाँ पर हमें कोई रेंज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बट ये जो सिस्टम चलता है सिर्फ लिस्ट के केस में है कि मार्क्स जो लिस्ट है आपने वही लिख दी, तो ये इसे कहते हैं एक तरह से फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप मतलब कि जो लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए काम कर रही है, दैट इज फॉर ईच लूप। तो ये तब तक चलेगी जब तक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। दैट्स इट, यही है। ठीक है, तो अभी जो हमने सीखा, देखो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये जो सीरीज है ये बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस पे बने रहिए एंड गारंटीड यू विल लर्न द प्रोग्रामिंग। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।